मेरा नाम छोटा सा नाम है चंद्र सिंह गुप्ता। एक ऐसा मुद्दा दिखा रहा है जो वाकई में जरूरी है, तो मतलब इन्फ्लुएंसर वाकई में है क्या? हमारा पहला कर्तव्य रहता है कि हम लोगों के घर टूटने से लाइफ होती है, रियल लाइफ होती है, लेकिन वो युवा आजकल ये बना रखा है, जिसमें हमारे यहाँ की लड़कियां हमेशा रिकॉर्ड रहा है कि एक न एक बच्चा नेशनल लेवल का रहा है। नमस्कार, मैं निहारिका सिंह नागर और आप देख रहे हैं एक्यूरेट न्यूज़ 13। कहते हैं ना कि अगर मनुष्य का जीवन मिला है तो उसमें समाज सेवा सबसे बड़ा धर्म होता है। तो ऐसे ही हमारे साथ एक समाज सेवक जुड़े हैं, आइए इनसे जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है एक्यूरेट न्यूज़ 13 पर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद निहारिका। आपका पूरा परिचय। निहारिका जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल को और आपकी टीम को धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरी आवाज जो है जन समुदाय तक पहुंचाने का एक काम किया। मेरा नाम छोटा सा नाम है चंद्र सिंह गुप्ता और मैं पिछले 14-15 सालों से ग्वालियर शहर में सामाजिक कार्यों में अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहा हूँ। और अभी बेसिकली एक फैमिली प्लानिंग करके संस्था है FP इंडिया करके, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। वो ग्वालियर में काम कर रही है एजुकेशन एंड हेल्थ पे, तो उसमें ऐसे कार्यक्रम देखा हूँ, कार्यक्रम अधिकारी। जैसा कि आपने बताया कि आप गूंज से भी कनेक्टेड हैं, तो गूंज में आपका रोल क्या है? गूंज से मैं कनेक्टेड है। गूंज भी एक देखा जाए तो कम्युनिटी रेडियो है, तो वो भी देखा जाए तो सामाजिक तौर पे सामाजिक मुद्दों पे काम कर रहा है। और गूंज ने भी अभी हाल ही में काम किया था, क्योंकि घरेलू हिंसा होती है उस पे, तो उस तौर पे मैं जुड़ा हुआ हूँ और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दों पर एक, क्योंकि गूंज कम्युनिटी रेडियो है और ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में काम कर रहा है, तो उसमें भी मैं ऐसे समाज सेवा के तौर पे अलग अलग लोगों से मिलके गूंज के साथ सहयोग कर रहा हूँ। आपने जैसे बताया कि घरेलू हिंसा जैसे होते हैं उस पर काम किया है, तो थोड़ा खुल के बताएंगे मतलब कैसे घरेलू हिंसा और किस मुद्दे पर और कहाँ पर, किस जगह? घरेलू हिंसा एक्चुअली में लोग घरेलू हिंसा को क्या बोलते हैं कि पति पत्नी गिड़ गए आपस में, और घरेलू हिंसा तो जो टीम जाती है लोगों को समझा देती है जाके कि तुम चिंता नहीं करना। किसी महिला के घर पे आपने जाके कह दिया कि तुम्हारा पति तुम्हें मारता है, तुम चिंता नहीं करना, हम तुम्हारे साथ हैं, तो महिला। तो इसकी कोई कम्युनिटी है, मतलब कोई मतलब सोशल NGO वगैरह है कि आप? हाँ, NGO ना, इसकी अलग अलग NGO काम कर रही है ग्वालियर शहर में। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी काम कर रही है इसके ऊपर, इसका मुख्यालय बॉम्बे है। तो इसमें हम लोग क्या ना, जो हिंसा होती है, जरूरी नहीं कि हिंसा को हम उजागर करें, हम उन लोगों को बुला के उन लोगों को परामर्श दे के उनके घर में सुलह कराना भी एक हमारा काम है। और जैसे कि हम लोग यही करते हैं, जैसे महिला थाना, SP ऑफिस, इन लोगों में मिलके हम लोग टाई अप करके हमारा पहला कर्तव्य रहता है कि हम लोगों के घर टूटने से बचा सकें। अगर वो लड़ रहे हैं, उनको सही परामर्श देके उनको जोड़ें। मेरा आपसे एक और सवाल ये है कि जैसे मतलब हम लोग देखते हैं लोग परेशान होते हैं, उनको हेल्प की आवश्यकता होती है, लेकिन वो आप जिस लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो कैसे पहुंचेंगे आप लोग जैसे लोगों के पास? देखिए, हाँ, मैंने बताया ना आपको कि पूरे भारतवर्ष में FP इंडिया की अलग अलग शहर में एक ब्रांच बनी हुई है। तो इसमें जो हम लोग कोशिश करते हैं, वॉलेंटियर हम लोग जोड़ते हैं हमारे साथ में। वॉलेंटियर कैसे जोड़ते हैं? लड़के लड़कियां जो कि स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उन लोगों को जरूरत क्या होती है कि सर्टिफिकेट्स और लाइजनिंग करना लोगों पे। तो उन लोगों को हम कॉलेज और स्कूल में जो प्रोग्राम करते हैं, उन लोगों को हम जोड़ते हैं, अलग अलग क्षेत्र में उनको सम्मान कराते हैं। तो वो बच्चे जो निकल के आते हैं हमारे शहर में अलग अलग क्षेत्र से, वो लोग हमारे साथ जितना खुल के काम करते हैं। आज मेरे पास 300-400 बच्चों की टीम है, जो कि कभी शासन के पोलियो अभियान में काम करते हैं, कभी लगता है तो कोई रैली में आयोजन होता है तो उसमें हिस्सा लेते हैं। तो अलग अलग टीम, अलग अलग, कभी गूंज का कोई कार्यक्रम है तो उसमें बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, कभी आपके जैसे लोग रिपोर्टर लोग हैं तो उन लोगों को जरूरत पड़ती है तो उनके साथ में काम करते हैं। तो ये बच्चे जो है हमारी ताकत है, ये लोग हमें बिल्कुल दिल से सहयोग करते हैं। मान लो हमने कहीं किसी गांव में कोई प्रोग्राम किया, कैंप किया, टीम चाहिए, इतना पैसा किसी के पास नहीं होता कि बच्चों को हायर करें और तो वो बच्चे जो हैं हमारे अनपेड बच्चे हैं, और अनपेड बच्चों को जो काम करते हैं, जो बिल्कुल लगन से काम करते हैं, बहुत अच्छी करते हैं। और इन लोगों की हमने टीम बना रखी है, तो ये अपने अपने वार्ड और क्षेत्र वाइज ये चुनते हैं लोग, फिर हम तक लेके आते हैं। और कोई आपसे जुड़ना चाहे, आपकी संस्था वगैरह, जैसे आप बोलते हैं आप बहुत सी संस्था से जुड़े हुए हैं, कोई अगर आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे? मेरे से जुड़ना चाहे, सीधे सी बात है कि मैं फैमिली प्लानिंग में कार्यक्रम अधिकारी हूँ, गूंज में आ जाए, फैमिली प्लानिंग में आ जाए, या डायरेक्टली जुड़ना चाहे तो मुझे कांटेक्ट कर ले, या अपने स्कूल कॉलेजेस के माध्यम से भी जुड़ सकता है व्यक्ति। क्योंकि जैसे हमारी FP इंडिया में भी एक यूथ फॉर्म बना रखा है, जिसमें हमारे यहाँ की लड़कियां हमेशा रिकॉर्ड रहा है कि एक ना एक बच्चा नेशनल लेवल का रहा है। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ आकृति परमार लड़की है, जो कि हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी युवा सदस्य है, जो कि नेशनल बॉडी में है, और उसने सेफ एंड लीगल अबॉर्शन जैसे टॉपिक को इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, विदेश में जाके अपने परचम लहराया है। ऑल ओवर इंडिया की उसने सारी जो है गतिविधियां वो विदेशों में जाके प्रस्तुत की हैं।
तो ऐसे बच्चे जुड़ते हैं, इसका खर्चा पूरा हमारी संस्था देती है, हायर जितने भी खर्चे होते हैं या फ्लाइट से जाना या कहीं भी ठहराना, पूरी हमारी FP की संस्था है जो वो खर्चा देती है। अलग अलग शहर से आते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं। जैसे हम बताएं गूंज की साइड से अभी कुछ टाइम पहले ही नाइका अवार्ड का मतलब ऑर्गेनाइज करवाया था, तो मतलब अभी कुछ ऐसा यूथ के लिए हो रहा है, तो कुछ हो रहा था, बताइए उसके बारे में। अभी 12 जुलाई को एक युवा दिवस आने वाला है, तो उसपे हम लोगों ने एक प्लान किया है। हमारी जो डायरेक्टर है उन्होंने दीदी है एक अभी टाई किया है किसी के साथ में, तो वो कार्यक्रम हमारा क्रिएटिविटी अवार्ड है जो कि हम लोग प्लान कर रहे हैं और 12 जुलाई या 13 जुलाई को हम लोग करने वाले हैं। उसमें जितने भी जो इन्फ्लुएंसर है ग्वालियर के और ग्वालियर के आसपास के, उन लोगों को हम चुनेंगे, उसमें से हम उनको अवार्ड देंगे। मेरा एक और आपसे सवाल ये है, इन्फ्लुएंसर आपने जैसे कहा, इन्फ्लुएंसर आखिर क्या है? क्या वो लोग इन्फ्लुएंसर हैं कि जिनके सब्सक्राइबर बड़े हैं, फॉलोवर्स ज्यादा हैं, लेकिन वो कुछ भी दिखा रहे हैं जिसमें कोई सेंस ही नहीं है? या फिर वो इन्फ्लुएंसर है जिनकी मतलब सब्सक्राइब भले ही कम हो, फॉलोवर्स भले ही कम हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ दिखा रहे हैं, मतलब एक ऐसा मुद्दा दिखा रहे हैं जो वाकई में जरूरी है? तो मतलब इन्फ्लुएंसर वाकई में है क्या? आपने बहुत अच्छी बात कही। एक्चुअल में क्या होता है, कुछ भी दिखाना जायज नहीं होता है, और आजकल केवल अपने लाइक और व्यूज के चक्कर में वो कुछ भी दिखा रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला इसमें आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि यूट्यूब और इन लोगों को बैन करना चाहिए कि कुछ भी ना दिखाएं। जैसे आजकल कुछ आपस में जो रिश्ते हैं उन रिश्तों को हाईलाइट कर रहे हैं, जो अच्छे रिश्ते हैं उन रिश्तों को गलत दिखा रहे हैं वहां पे, कि ये इस तरह से केवल लाइक और व्यूज के चक्कर में। तो ये जो आप कह रहे हो, इन युवाओं से मेरा रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें, हमारा अगर हाईलाइट होना है, हमारा धर्म पड़ा हुआ है, हमारी रामायण पड़ी हुई है, हमारा इतने सारी चीजें पड़ी हुई, इनके ऊपर बनाए इतने लाइक्स और व्यूज आएंगे, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दूसरी तरफ भटक रहे हैं। तो वो ना करते हुए हमारे एजुकेशन के ऊपर बनाए, एजुकेशन जिससे लोग जागरूक हों। इतनी सारे टॉपिक्स हैं जिनपे हम लोग कवर कर सकते हैं, लेकिन आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, इतने सारे लोगों पे केसेस हो रहे हैं कि लोग क्या करते हैं, पिस्टल निकाली, फायर किया और उसकी रील्स बना के डाल दी। तो उसके बाद क्या होता है, 3 दिन बाद उन पे FIR हो रही है, उन्हें नहीं पता होता है। तो ऐसी चीजें ना करें, हम लोगों को मिलके ऐसा करना चाहिए कि युवाओं को एक ऐसा संदेश दें कि पॉजिटिविटी के ऊपर जाएं और अच्छा काम करें। आपकी सॉन्ग को बीच में रोक रहे हैं। एक मेरा सवाल इसी में से, जैसा कि आपने कहा कि तो मतलब एक यूट्यूबर होते हैं, फॉलोवर्स होते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है, तो वो तो चीज तो अलग है, लेकिन हम जैसे लोग ही होते हैं कि जो वल्गर चीजें होती है उन पर हम लाइक कर देते हैं, लेकिन जो बाकी भी चीजें अच्छी होती है उनको हम लाइक नहीं करते, उनको हम देखते भी नहीं है। तो आप ऐसे लोगों पर क्या मतलब बोलना चाहेंगे? मैं किसी से क्या कह सकता हूँ, मैं एक छोटा सा व्यक्ति, मैं क्या किसी से कह सकता हूँ, सलाह दे सकता हूँ, लेकिन मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि अगर हम लोग किसी भी नेता या अभिनेता को अगर हम देखना बंद कर देंगे तो वो नेता टॉप से नीचे आ जाएगा, है ना। तो यही इसी में मुझे कहना चाहूंगा कि अगर आपको नहीं पसंद है कोई चीज, लाइक और कमेंट करना बंद कीजिए, जो कुछ भी डालना है वो अपने आप कम कर देंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, हमने स्क्रॉल किया, देखा, हमने समझ में नहीं आया क्या, लेकिन अगर हमने लाइक कर दिया सामने वाले को तो मोटिवेट हो गया। कुल मिला के ये है कि हमें इसलिए उन लोग को बढ़ावा दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। हम ही लोग अगर वहां कमेंट कर दें कि ऐसी वीडियो नहीं, इनको इन लोगों को ब्लॉक कर दें, इन लोगों की नहीं दिखें, तो ये हो सकता है, इस पे अपन काम कर। एक और सवाल मेरा आपसे आपसे है कि मतलब जो देश के युवा, जैसे आपने बोला कि जो अभी युवा डे आ रहा है उसमें भी आप कुछ ना कुछ करवा रहे हैं, मतलब यूथ कार्निवल जो आपने बताया, तो देश के जो युवा है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि भटक चुके हैं? युवा नहीं भटका नहीं है, अभी नहीं भटका युवा। युवा हमारा भटक ही चुके हैं सर। युवा हमारे देश के भविष्य हैं। और युवा ऑलमोस्ट देखा जाए तो इंटरनेट पे व्यक्ति आज के समय में कि मतलब जो रियल लाइफ होती है, रियल लाइफ होती है, लेकिन दो युवा आज का जो युवा है दोनों मिक्स कर दिया है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूंगा अपनी तरफ से, क्योंकि जब मैं 12-13 साल का था तो हमारे पास नेट वेट नहीं हुआ करता था, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि परिवार के साथ ज्यादा समय बिताएं, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताएं। आजकल हम लोग क्या करते हैं, एक लत लग गई है, जैसे मेरी आदत पड़ गई है, मोबाइल में अपन करते रहते हैं, तो केवल अपने को मोबाइल के अलावा कुछ नहीं दिखता। तो जो युवा हैं उनको मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, परिवार के साथ फोकस करें, अपने दोस्तों के साथ फोकस करें, क्योंकि वही अल्टीमेटली नेट भी वही है। हम लोग क्या करते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, कर तो किस तरह दोस्त से ही कर रहे हैं ना, लेकिन जो व्यक्ति बगल में बैठा है वो किसी और से कर रहा है, हम बैठे हैं हम किसी और से कर रहे हैं, चार बैठे हैं चारों अलग अलग लोगों से। तो मेरा उनसे यही है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने साथ में बैठने वाले जो लोग हैं, क्योंकि आज हम जिनके साथ हैं उनका पता नहीं है वो कल कहाँ होंगे। तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि युवाओं को संगठित करें और अच्छा संदेश दें। मेरा सिर्फ आखिरी सवाल आपसे ये है, ये तो आपकी होगी वर्किंग लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, अचेंद्र सिंह कुशवाहा आखिर में क्या है? अचेंद्र सिंह कुशवाहा, अचेंद्र सिंह कुशवाहा एक्चुअल में एक ग्वालियर के युवा हैं हम लोग, और मैं पिछले 15-16 साल से ग्वालियर में फैमिली प्लानिंग में काम कर रहा हूँ। मेरे मतलब फादर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे हेल्थ डिपार्टमेंट में ग्वालियर में,
और यहीं से हम पढ़े। मैं भिंड का रहने वाला हूँ, भिंड में मेरी पढ़ाई हुई, फिर यहाँ आए, यहाँ पे हमने पढ़ाई की। मेरे फादर जो हैं रिटायर्ड हो गए हैं, मेरे बड़े भाई हैं। मेरे बड़े भाई का एक कैंपेन है, मैं आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने एक कैंपेन चला रखा है कि रामचरितमानस। आखिर रामचरितमानस हमारे समाज से पीछे जाती चली जा रही है, तो उन्होंने एक अभियान चलाया है। अभी तक उन्होंने 7,000 रामायण डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं। उनका लक्ष्य ये है कि किसी के घर में कोई खुशहाली आए, किसी का बर्थडे हो, किसी की एनिवर्सरी हो, कोई ग्वालियर शहर में नया ऑफिसर ज्वाइन करे, तो उसको हम बधाई देते हैं। ऐसे लोग गुलदस्ता देते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, गुलदस्ते की जगह रामचरितमानस भेंट करके और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं इसको पढ़ना जरूर। तो क्या है कि जो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है रामचरितमानस को भूल रही है, रामायण को, तो वो उनको पढ़ के उन्हें ध्यान आएगा। और ये हमारे यहाँ के जयवंत सिंह पवैया जी थे, उनके यहाँ पे हमने जब हमें मिली थी, वहां से हम लोगों ने एक प्रेरणा ली थी, और ये सब हमारे दादाजी की स्मृति में हम लोग एक अभियान चला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अचेंद्र सिंह कुशवाहा जी, जो कि एक समाज सेवक हैं और इन्होंने कई लोगों की हेल्प की है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जल्द आज हाजिर होंगे एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए बने रहिए एक्यूरेट न्यूज़ 13 तक। निहारिका सिंह।